श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राधे। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म का 25वां अध्याय सुना रहे हैं। प्लीज आप लोग कार्तिक मास के पूरे अध्यायों को जरूर सुनिएगा और इस अध्याय को सुनने के बाद लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारनी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसके पुण्य का मैं आधा भाग तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगत को प्राप्त हो जा। इतना कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दोगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल होता है जो भली भांत आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुए थे। तुमने जन्म लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न कोई यज्ञ है, न कोई दान है, और न ही कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। यह था कार्तिक मास महात्म का 25वां अध्याय। अब हम आपको कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला है? दोनों पार्षद अपने पूर्वजन्म की कथा कहने लगे। हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आज हम आपको अपने भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का आपको उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन अपना वृत्तांत सुनाते हैं, इसे सावधानी पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण,
पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन किया करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं था। एक समय की बात है कि राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से राजा ने पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर जा पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल को रखा। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, कितने सुंदर लग रहे थे भगवान। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, जो तुमने विष्णु के मणियों से जड़े और स्वर्ण से जड़े भगवान की पूजा के ऊपर तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो तुम। राजा की यह बात सुनकर दुष्यश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए, तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और ना पहले कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व क्यों है? अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने भवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ को प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों से तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन 16उपचार से भगवान विष्णु की पूजा की आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते, हर समय एक ही नाम उनकी जीवा पर रहता, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का हर समय स्मरण किया करते। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर सिर्फ एक ही चीज को देखते थे, वो थे एकमात्र भगवान विष्णु। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म विष्णु को अर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल अपना जीवन व्यतीत किया। ये था कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर विष्णुदास और राजा में से किसने सबसे पहले दर्शन किए भगवान विष्णु के। आगे की कथा जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।